नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको इंटरमीडिएट जीव विज्ञान सत्र 2020-21 के मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा। इसी तरह के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे ऊपर आपका अनुक्रमांक लिखना होता है, उसके बाद नाम लिखना होता है, उसके बाद सत्र दिया होता है। देखेंगे यहाँ सत्र 2020-21 लिखा हुआ है। विषय दे रखेंगे जीव विज्ञान लिखा हुआ है। समय देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 अंक। नोट देखेंगे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश देखेंगे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। और तीसरा निर्देश देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का बहुविकल्पी रहेगा, जिसके 4 खंड होंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 का क, जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण है। विकल्प देखेंगे मरुस्थलीकरण, विकिरण, वनों का कटाव, इनमें से कोई नहीं। 1 का ख देखेंगे इनमें से कीट परागण होता है। गुड़हल, अंजीर, गेहूं और हाइड्रिडा। प्रश्न नंबर 1 का ग देखेंगे अनिषेक जनन होता है। मधुमक्खी में, मेढक में, छिपकली में, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का घ देखेंगे प्रतिजैविकों को मुख्यतया प्राप्त किया जाता है। पहला देखेंगे नील हरित शैवाल से, दूसरा जीवाणुओं से, तीसरा ब्रायोफाइटा से और विषाणुओं से। इस प्रकार से यह 4 अंकों के आपके अति लघुत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके बाद से प्रश्न नंबर 2 देख प्रश्न नंबर 2 है आपका बाह्य निषेचन को एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। 2 का ख देखेंगे सरस गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखिए तथा आम के फल के खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 2 का ग है भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं। और प्रश्न नंबर 2 का घ टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है। और प्रश्न नंबर 2 का अंग शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। इस तरह से यह प्रश्न नंबर 2 जो है 5 खंडों में विभाजित रहेगा और प्रत्येक प्रश्न के एक एक अंक निर्धारित होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का क देखेंगे जो 2 अंकों का होगा। जलोद्भिद पौधे के आकारिकीय अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का ख है परजीविता एवं सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का ग देखेंगे जैव प्रबलीकरण क्या है। और प्रश्न नंबर 3 का घ है मादा युग्मकोद्भिद के विकास का केवल रेखीय चित्र बनाइए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का अंग देखेंगे परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, औचित्य समझाइए। प्रश्न नंबर जो 3 होगा वह भी 5 खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 का क है आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीजों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का जो क होगा ये 3 अंकों का होगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का ख भी देखेंगे मानव में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 रोगजनकों का नाम लिखिए तथा इनके नियंत्रण के उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का ग है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 3 अंकों का होगा। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका और दूसरा मत्स्य पालन। प्रश्न नंबर 4 का घ देखेंगे निम्न में अंतर कीजिए। पहला है जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा और दूसरा है उदार ट्यूमर कैंसर या दुर्दम ट्यूमर कैंसर। यह भी प्रश्न आप लोगों के 3 अंकों के होंगे। अब प्रश्न नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का क प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का ख है प्रतिबंध एंजाइम से आप क्या समझते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का ग देखेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न नंबर 5 का ग है परितंत्र के जीवित घटकों के लिए फास्फोरस आवश्यक कारक है, स्पष्ट कीजिए तथा फास्फोरस चक्र का एक रेखीय चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 5 भी 3-3 अंकों के ही रहेंगे। इसी प्रकार से अब प्रश्न नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 का क है जो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। और दूसरा है 6 का क का पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 का ख मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता एवं विसंयोजन नियम की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का ग देखेंगे कोशा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का घ देखेंगे जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है, उचित उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। देखेंगे 3 टिप्पणी दिया हुआ है, तप्त स्थल, हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं, उत्तक संवर्धन और प्लाज्मिड। अथवा करके देखेंगे, इसमें दिया है प्रश्न नंबर 7 में, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, पारजीनी जंतु, बीटी फसलें और प्रतिरक्षी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 में आनुवांशिक कूट पर निबंध लिखिए, अथवा देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए और लिंग संलग्न वंशागति की व्याख्या कीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 है आपका, मानव के उद्विकास पर एक निबंध लिखिए। ये भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। अथवा करके देखेंगे, इसमें दिया है, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ग्रीन हाउस गैसें, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव विविधता। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।